जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। रविंद्र जी से मैं एक प्रश्न पूछूंगा कि अनन्य भक्तों की ऐसी बात है कि कहते हैं उनके पास भी वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जो कर सकते हैं, पर निराशा होके वो अपने जीवन में कठिनाइयों से सामने का रास्ता ढूंढने के लिए और क्या करने के लिए अपने व्यवसाय में बाधा है, अपने घर परिवार में दुख है और सब बाधाएं की वजह से परेशान है। तो इस पर मैं प्रश्न पूछूंगा, सब भक्तों के पास में वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, वो कर सकते हैं, पर रविंद्र जी से मैं प्रश्न पूछूंगा ये और उसका उत्तर आप रविंद्र जी देंगे। जैसा कि पवन जी ने प्रश्न किया कि हर किसी मनुष्य के पास वो शक्ति है जिससे वह व्यक्ति जो सोचता है वह कर सकता है और उस कार्य में सफलता भी प्राप्त कर सकता है। उसके जीवन में जो भी संघर्ष है, जिस भी क्षेत्र में संघर्ष है, उस संघर्ष को लड़ते हुए उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। वह ऊर्जा कहाँ स्थित है, वह कौन सी ऊर्जा है जिससे कि जीवन में हम जो चाहते हैं, हम जो सोचते हैं, वह प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे शरीर में एक महाकुंडलिनी शक्ति विद्यमान है। कुछ समय पहले एक धारावाहिक आता था मुकेश खन्ना जी का, जिसमें शक्तिमान करके धारावाहिक था और शक्तिमान यही बताता कि हमारे शरीर के अंदर विद्यमान 7 दरवाजे हैं और जो व्यक्ति इन 7 दरवाजों को पार कर लेता है वह व्यक्ति उस महाकुंडलिनी शक्ति को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। वह व्यक्ति योगी होता है, तपस्वी होता है, वह व्यक्ति साधक होता है, संत होता है और वह अपने शरीर की उस दिव्य ऊर्जा से सारे कार्य कर सकता है। जिस प्रकार से हम विद्या की बात करते हैं तो इस संसार में अनंत विद्या है, अनंत शास्त्र हैं। जितने पथ हैं उतने ही मत हैं। अगर विद्याओं की बात करें तो छोटी छोटी विद्याएं हैं। कई लोग भविष्यवाणी करते हैं तो भविष्यवाणी करने की भी एक विद्या है, नाचने की एक विद्या है, गाने की एक विद्या है, बोलने की भी एक विद्या है, खाना बनाने की एक विद्या है, गाड़ी चलाने की एक विद्या है, हवन पूजन करने की एक विद्या है। गुरुकुल में इन्हीं विद्याओं का पूर्ण रूप से ज्ञान दिया जाता है। और इन हजारों विद्याओं को मिला के 64 विद्याएं बनी हैं, जो 64 योगिनी माता जी जिन्हें कहते हैं। और 64 योगिनी माता जी को भी मिलाकर 10 महाविद्याएं बनी और इन 10 महाविद्याओं की कृपा से, 10 महाविद्याओं की साधना से हम हमारे शरीर के भीतर छिपी हुई दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा, वह चेतना शक्ति जागृत कर सकती है। जिस चेतना शक्ति के जागृत होते ही हमारा मूलाधार चक्र जागृत होगा। मूलाधार चक्र के बाद में स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान के बाद मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्ध, फिर आज्ञा अर्थात तीसरा नेत्र और फिर सहस्त्रार चक्र। तो जब आप ऋषि मुनि साधक सिद्ध महात्मा वाले मार्ग पे चले जाओगे तो अनंत कोटि शक्तियाँ आपके शरीर से उत्पन्न होगी। जितना ज्ञान कंप्यूटर में हमने भरा है, जितना ज्ञान हम समझते हैं कि आज के समय में कंप्यूटर सब कुछ जानता है, उससे 10 गुना, 10,000 गुना ज्ञान हमारे शरीर में विद्यमान है। हमारे शरीर में देखते हैं कि ये हाथ है मेरा, इस हाथ में भी इतने बाल हैं कि हम उस बाल को नाप नहीं सकते। हमारे सिर में देखिए कितने सारे बाल हैं, हम नाप नहीं सकते, लाखों बाल हो गए। इसी प्रकार से हमारे शरीर में ऊर्जा की इतने स्रोत हैं, इतनी सारी ऊर्जाएं, अनन्य कोटि ऊर्जा है हमारे शरीर में। उस ऊर्जा को हम जागृत कर सकते हैं, उस ऊर्जा से हमारा हर एक कार्य संभव कर सकते हैं। जैसे कि पवन जी का भी प्रश्न था कि हम जो सोचते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो क्यों नहीं कर पाते। किसी की शादी नहीं जुड़ रही है, किसी के जीवन में व्यापार संबंधी परेशानी बनी है, किसी के जीवन में कोई और परेशानी बनी, किसी के जीवन में और एक परेशानी बनी। हमारे शरीर में प्राण वायु है, अगर कुछ समय के लिए हमारी श्वास की गति को रोक दिया जाए तो हम 2 मिनट भी रुक नहीं सकते हैं। और जब हम साधना प्रवृत्ति से, गुरुकुल प्रवृत्ति से, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से जब हम किसी देवी देवता, महाशक्ति, महाविद्या, 10 महाविद्या, हनुमान जी, भैरव जी के किसी एक मंत्र का हम संकल्प लेकर शक्तिपात दीक्षा प्राप्त करते हैं तो वह मंत्र हमारे इष्ट के रूप में हमारे हृदय में विद्यमान होता है। मंत्र के सिद्ध होते ही हमारे शरीर में ऊर्जाएं संचारित होना चालू हो जाते हैं, हमारी संकल्प शक्ति बढ़ना चालू हो जाती है, हमारी बौद्धिक शक्ति बढ़ना चालू हो जाती है, हमारी ज्ञान शक्ति बढ़ना चालू हो जाती है।
एक साथ कई सारी शक्तियाँ हमारे जीवन में बढ़ना चालू हो जाती है और उन शक्तियों के बढ़ने के कारण हमारे जीवन में हम हमारे हर एक कार्य को सफल बनाने के लिए भी प्रयास करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि योगी, सिद्ध महात्मा इस ऊर्जा को प्राप्त करने का मार्ग जानते हैं और वह योगी, वह संत जिसने कभी ब्रह्म ध्यानालीन समाधि लगाई हो, जीवित समाधि लगाई हो, बिना श्वास लिए कई माह तक जीवित रह चुके हो, कई दिनों तक जीवित रह चुके हो, जैसे कि हमारे सिवनी के गुरुदेव जी हैं, सदगुरुदेव महाराज डॉक्टर सत्यनारायण गिरी महाराज जी, जो 3 माह 13 दिनों तक अपनी प्राणवायु को रोका। ऐसे सिद्ध महात्मा योगियों की शरण में अगर आप जाते हो और उनके पास से आप किसी दैविक शक्ति की दीक्षा लेते हो, इष्ट देवी की दीक्षा लेते हो, तो आपकी कुल देवी जागृत होना चालू हो जाएंगी और कुल देवी ही कुंडलनी शक्ति है। अगर गुरुकुल परंपरा से उस ऊर्जा को जागृत करोगे तो सीधे तौर पे जागृत हो जाएंगी। कुल देवी मतलब इष्ट देवी जागृत होगी, अर्थात तुम्हारी कुंडलनी शक्ति जागृत होगी और आपके जीवन में एक नहीं 1000 कार्य आपके बनना चालू हो जाएंगे। वही अगर गलत तरीके से कुंडलनी शक्ति जागृत करने की कोशिश की तो इसके दुष्प्रभाव भी आपको बहुत सारे देखने को प्राप्त होंगे। जिस प्रकार से अगर गाँव के आप एक छोटे से बालक हो और प्रधानमंत्री से मिलने की जिद करते हो तो उनके जो सुरक्षा कर्मी आपको कभी ज़िंदगी में मिलने नहीं देंगे। लेकिन अगर आप किसी नेता, मंत्री या ऐसा कोई कार्य कर लेते हो जीवन में, आपकी इतनी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, तो आपके घर पर स्वयं प्रधानमंत्री जी, स्वयं राष्ट्रपति आकर आपको सम्मानित कर सकते हैं।